सर एक और चीज़ भी इस पूरी कन्वर्सेशन में जो सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को ये कहना कि तुम अकेले रह जाओगे, क्या ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए सफारती ज़बान थी, उनको कुछ मैसेजिंग करने के लिए, या वाकई वाशिंगटन इजराइल की अस्करी और इंटेलिजेंस सप्लाई लाइन काट सकता है या उस नैच तक इनके ताल्लुकात पहुंच सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वुस्ता का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर किस तरफ जाएगा? कि देखिए, हमें वी मस्ट नॉट रीड मच इनटू दिस थिंग। देखिए, अमेरिका के अंदर जितने भी पावर सेंटर्स हैं ना, वो सारे कंट्रोल्ड हैं यहूदियों से, और उनके पास जो है ना इतना पैसा है कि वो जो है क्या कहते हैं अमेरिकन पॉलिसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका और इजराइल का एकदम कोई ताल्लुक टूट जाएगा, तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान को इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल के जो है क्या कहते हैं मकासद एक थे, और वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान और रिजीम चेंज ईरान के अंदर, तो आज 3 महीने के बाद जो है उनके मकासद इस जंग में डिफरेंट हो गई जी। लेबनान और अबनाए हुर्मुज पे बात आगे सही फरमाया कि क्या कहते हैं कि इजराइल इस वक्त कुछ और चाह रहा है और अमेरिका कुछ और चाह रहा है। जहां तक सिक्योरिटी पैराडाइम है, देखिए गल्फ कंट्रीज को अब ये एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने इस इलाके में पीसफुली रहना है और इन्हीं बॉर्डर्स के साथ रहना है, तो उनको इस इलाके में एक दूसरे के साथ मिल के रहना होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान और गल्फ कंट्रीज के अंदर बातचीत बहुत ज्यादा हो रही है, और वो दोनों ये गल्फ कंट्रीज और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। आउट ऑफ द 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, 3 ने तो पॉइंट ब्लैंक अमेरिका को रिफ्यूज कर दिया कि जी कि हम आपको आपके बेसिस नहीं देंगे ईरान के खिलाफ, ठीक है, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान शामिल हैं। और जो बाकी 3 कंट्रीज हैं वो भी अब बहुत सीरियसली सोच रही हैं। सो एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, यानी आप कह रहे हैं जिसके अंदर वो बेसिकली मुसलमान कंट्रीज के ऊपर बेस्ड होगा कि सिक्योरिटी पैराडाइम होगा, और उसमें पाकिस्तान जो है एक बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा। राइट। और सर ये जो ईरान का मुतालबा है कि 24 अरब डॉलर के मुंजमद सासों की वापसी, खसूसन फौरी तौर पर 12 अरब डॉलर का मुतालबा अब मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता बन चुका हुआ है। अमरीकी पॉलिसी साज इस पर मुनकसम है। आपके ख्याल में क्या ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को ये मुआशी लाइफलाइन देने की स्ट्रेटेजिक गलती करेगी, जबकि यही कहा जाता है कि ये रकम ईरान के दिफाई और प्रॉक्सी नेटवर्क को मजीद मजबूत कर सकती है अगर वो ये शर्त मान लेते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो पैसे रिलीज करने की बात है, ये इसका एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया जाएगा, और ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ऑलरेडी जो 12 बिलियन डॉलर्स हैं, कोई 3-4 साल पहले साउथ कोरिया से कतर शिफ्ट हो चुके हैं, और कतर के पास उनके बैंक्स में ऑलरेडी पड़े हैं, और अब कतर कहता है कि ये 12 बिलियन के बजाय 11 बिलियन हो गए हैं जो उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स उसके ऊपर काट पीट की है। देखिए, ये मेरे ख्याल में पैसे वापस करना, ऑल्दो इस वक्त इसकी बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान के ऊपर से कुछ ना कुछ सैंक्शंस खत्म करनी पड़ेंगी। ना तो ईरान जो है इस वक्त अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके टोटल कंट्रोल में है, और वो रोजाना जो है हर शिप से 1.5 से 2 मिलियन डॉलर्स ले रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गुजरने में। सो अगर आप ये देखें तो वो ऑलरेडी कोई 4 से 5 बिलियन डॉलर्स पर मंथ कमा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सो अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली खोलना है, तो आपको ईरान की इस शर्त को मानना अमेरिका को पड़ेगा, और उनको अंदाजा है, और वो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि अब एक जिस तरह एक डेस्परेशन नजर आती है अमेरिकन साइड पे कि क्या कहते हैं कि मुआहदा अब हो जाए, क्योंकि अमेरिका को ये जंग बहुत महंगी पड़ रही है, बहुत फाइनेंशियली। तो सर आप देख रहे हैं कि ये मुआहदा हो जाएगा जल्द से जल्द? इस चीज के ऊपर मुआहदा हो जाएगा। अच्छा, तो सर अगर मुआहदा हो जाता है, ट्रंप इंतजामिया कर लेती है ईरान के साथ मुआहदा, तो फिर नेतन्याहू साहब अपनी सियासी बका के लिए क्या करेंगे? क्या वो वॉशिंगटन को बाईपास करके कोई ऐसा
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या हमला कर सकते हैं जिससे अमेरिका दोबारा जंग में कूदने पर मजबूर हो जाए? स्पॉइलर तो वो है ना। मेरे ख्याल में पिछले 3 महीनों में शाजिया इजराइल ने बहुत लूज किया है अपनी प्रेस्टीज और अपनी कैपेबिलिटी को इस इलाके के अंदर। अमेरिका की मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में कि हमें ये जो इस वक्त लेबनीज आर्मी चीफ पाकिस्तान में है, इसको भी बहुत गौर से देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस वक्त लेबनान में एक जंग हो रही है और उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि जो अगर आप जिस सिक्योरिटी पैराडाइम की बात कर रही थी, वो सिक्योरिटी पैराडाइम गल्फ से बढ़कर अब मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया है। और सारी कंट्रीज जो हैं वो अब सोच रही हैं कि किस तरह के एक मुआहदा आपस में किया जाए ताकि इजराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है या ग्रेटर इजराइल डिजाइन जो है उसको तो सर जैसे किया जाए। बिल्कुल, तो सर मेरे ख्याल में अब जो चीजें हैं वो इजराइल के इस वक्त खिलाफ जा रही हैं। और अगर मुसलमानों ने जरा सी थोड़ी सी अकल दिखलाई तो मेरा ख्याल है कि यह इलाका इजरायली जारहियत से फ्यूचर में बच सकता है। ठीक सर, जिस तरह से दफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया का, क्या इस तर्ज का और मुआहदा या इस मुआहदे में, दफाई मुआहदे में बाकी गल्फ के ममालिक भी शामिल हो सकते हैं आफ्टर दिस रियलाइजेशन कि भाई जहां हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी, वो तो वहां तो मायूसी हुई। देखिए, मेरे नजदीक जो हमारा स्पेशल मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, उस तरह का मुआहदा दूसरी कंट्रीज के साथ होना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, उसके अंदर हमने टोटल सिक्योरिटी की गारंटी सऊदीज को दी और हमने कहा है कि उनके ऊपर कोई भी अटैक होगा उसको पाकिस्तान के ऊपर अटैक समझा जाएगा और हम हर तरीके से उनका दिफा करेंगे। जब हम कहते हैं हम हर तरीके से दिफा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारी हर कैपेबिलिटी इस्तेमाल होगी उनके दिफा में। लेकिन देखिए, पूरा हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है नेटो की। देखिए, यूरोप पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इसलिए सेफ रहा कि वहां हर कंट्री ने वो नेटो की मेंबर बन गई। और अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के साथ पंगा लेते थे तो इसका मतलब था कि आप 17 कंट्रीज के साथ लड़ाई मोल ले रहे हैं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि इधर भी नेटो की तर्ज के ऊपर एक सिक्योरिटी पैराडाइम बनना चाहिए ताकि हम इजराइल को ये मैसेज दे सके कि अगर आप किसी भी एक कंट्री के साथ लड़ाई करेंगे तो सारी कंट्रीज उसके साथ खड़ी नहीं होंगी। सो मेरे ख्याल है कि अब लोगों को एहसास हो गया है, इन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को, ईरान को, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज को, कि अगर उन्होंने इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स को रोकना है तो और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इत्तेहाद के।